करेंगे। दरिया दरिया होती दिल्ली की, जी हां, दिल्ली के कई पॉश इलाकों में दरिया बह रहा है और दिल्ली सचिवालय, जहां से दिल्ली राज्य की सरकार चलती है, वहां झरना सा बह रहा है। दिल्ली का पॉश इलाका सिविल लाइंस पानी पानी हो गया है। आईएसबीटी पर नहरें बह रही हैं और रिंग रोड तो तालाब में तब्दील है। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाके बेहिसाब पानी की मार से जूझ रहे हैं। यमुना बाजार और मोनेस्ट्री मार्केट में नाव चलाने की नौबत आ गई है। दिल्ली के इलाके किस कदर पानी पानी है, उसकी सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ओल्ड यमुना ब्रिज के पास से आई इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स भयानक जलधारा के बीच फंसा हुआ है। पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान बचाने के लिए, और उसे बचाने के लिए बोट क्लब का एक आदमी जाता है, मगर जलधारा के बीच वो भी फंस जाता है। कैसे तेज बहाव के बीच राहत और बचाव का काम हुआ, पानी में फंसे आदमी को कैसे निकाला गया, उसके बाद बोट क्लब के इस मेंबर का भी रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें ओल्ड यमुना ब्रिज की है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम ने एक शख्स को जो लगभग 5 घंटे से इस पेड़ पर लटका हुआ था, उसको रेस्क्यू करके जो है वो बाहर निकाला है। दरअसल 12 बजे के आसपास ये कॉल मिली थी कि ये शख्स जो है वो पेड़ पे लटका हुआ है। पुलिस को कॉल मिली, पुलिस की तरफ से एनडीआरएफ को कॉल की गई, बोट क्लब डिपार्टमेंट को कॉल की गई। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम के एक शख्स को जो है उस पेड़ के पास तेज बहाव में जो है वो भेजा गया। रस्सियों की मदद से इस शख्स को जो है वो रेस्क्यू करके जो एनडीआरएफ की टीम है वो इस वक्त यहाँ पर लेकर के आई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर आपको रेस्क्यू करके एक व्यक्ति को नजर आएगी। पुलिस ने बोट क्लब और एनडीआरएफ की टीम को कॉल करी है। बोट क्लब का ये सदस्य सिर्फ लाइफ सेविंग जैकेट पहन करके कूद गया। ये देखिए, यही वो शख्स है किस तरीके से अपनी जान बचा करके यहाँ पर पहुंचा, और अब उसको रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया गया है एनडीआरएफ की टीम की तरफ से। ये देखिए कितना बड़ा जान बचाव अभियान जो है वो चलाया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे इस शख्स जो है वो फिलहाल उसको एनडीआरएफ की टीम ने फिलहाल जो है वो रेस्क्यू किया। इससे पहले इस शख्स ने अपनी जान जोखिम में डाल करके जो है वो इस शख्स को जो है वो बचाया था। लोकल इंसान है, लोकल है, यहाँ के रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि कैसे आपको सूचना मिली? सूचना मिली, यहाँ ही हम रहते हैं, हमने देखे भाई साहब सब आए हुए, हमारे कर्मचारी सरकारी लोग अफसर लोग सब आए हुए करने के लिए रेस्क्यू वाले। अब कोई जा नहीं रहा, हो नहीं पा रहा सबको। तो मैं तो बोला था कि मेरे को भेजो पहले, तो बाद में वो लोग मेरे बोट क्लब वाले जो बंदे उनने मुझे बुलाया, फिर मैं आया। आपने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी? एक जान है, एक जान वो भी जान है, उसको भी तो जान है। मैं सिर्फ एकदम मेडिकल। नाम क्या है? मेडिकल करवाने संजय है। देखिए, संजय ने अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल करके इस तेज बहाव में एक शख्स की जो है वो जान बचाई। बोट क्लब के मेंबर्स ने उसको कॉल किया और बताया जा रहा कि बोट क्लब के वो मेंबर भी हैं जिसके जरिए एक शख्स की उन्होंने जान बचाई। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। वही यमुना के आसपास निचले इलाकों में यही हालात हैं। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों तक उन्हें ले जाया जा रहा है, मगर दिल्ली के लिए मुश्किल इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब यमुना का पानी दिल्ली के पॉश इलाकों में घुस रहा है। सड़कों पर दरिया सा मंजर है और दिल्ली वालों की जान हलक में अटक गई। वेनिस वाले इतराते थे कि उनका शहर पानी पर तैरता है। बम्बई वाले गुरूर करते थे कि वो समंदर के शहर में रहते हैं। मगर हम दिल्ली वाले किसी से कम हैं क्या? देखो, ताल तलैया नदी, समंदर, दरिया दरिया, दिल्ली। पानी भर गया, दुकानों में सामान खाली कर रखा है और 3 दिन से हम लगातार यहाँ से सामान उठा के ऊपर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर में भेज रहे हैं। तो आज तो पूरा बंद है, जा भी नहीं पा रहे हैं अंदर। कोई रिहायशी इलाका है पीछे, वहाँ लोग फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने में दिक्कत हो रही है। बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है जी। सारे जितने गरीब आदमी है पानी में घुस के चल रहे हैं। जिसकी नौकरी है वो तो मजे ले रहा है, जिसकी नहीं है वो भी मजे ले रहा है। अब तो पानी में डूब कर तैरो और घूमो। अरे समुंदर भाई, क्या कहा था, दिल्ली को हम वाटर प्रूफ बनाएंगे, वाटर प्रूफ बना दिया, बन गया। सभी तैर रहे हैं, आम जनता, अमीर, रोहित, सब तैर रहे हैं। अब बस यही दिक्कत है, सरकार से निवेदन है और थोड़ा स्विमिंग पूल बनाओ, छत पे से भी कूदे तैरने के लिए। दिल्ली की सरकार को धन्यवाद का गुलदस्ता दिया जा रहा है। थैंक यू रेखा गुप्ता जी, दिल्ली में झील बनाने के लिए। थैंक यू जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा जी, दिल्ली में समंदर लाने के लिए। थैंक यू। तो क्या यमुना बाजार, क्या मोनेस्ट्री मार्केट, क्या रिंग रोड, क्या सिविल लाइन और क्या सचिवालय,
कहा ना, ताल तलैया नदी समंदर दरिया दरिया दिल्ली। ये जो झरना बह रहा है ना, यहीं से कुछ 100 मीटर की दूरी पर दिल्ली का दरबार है, यहीं से सरकार चलती है। लेकिन पानी की धार के आगे सरकार का सरेंडर है, नदी शहर के अंदर है। दिल्ली सचिवालय ठीक मेरे पीछे जो है ये 50 मीटर के आगे दिल्ली सचिवालय है, जहां से दिल्ली की सरकार चलती है। और जहां मैं खड़ा हूं, इस दीवार से बस कुछ फरलांग की दूरी पर आपको यमुना का किनारा शुरू होता है। अब यमुना का पानी चूंकि जैसे ऊपर आया है, आमतौर पर सड़कों से नाला होता है, नाले के नीचे नदी का स्तर होता है ताकि पानी निकल जाए। अब यमुना क्या है, उनके ऊपर आ गई है, इसलिए दीवार पार करके पानी का रिसाव होने लगा है। और यहाँ तक कि पीछे जा करके लगभग आधा फीट पानी का जो है वहाँ जमावड़ा भी है। तो अब ये बहता हुआ पानी है, यमुना का पानी दीवारों से रिश्ते हुए सड़कों पर बह रहा है और पीछे आगे जाने लगा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यमुना के जलस्तर में मामूली कमी जरूर आई है, लेकिन ये बेहद मामूली है। और अगर फिर एक बार पहाड़ों पर बरसात हुई, उधर हथनीकुंड बैराज से पानी की मात्रा अगर प्रति क्यूसेक ज्यादा होने लगी प्रति सेकेंड, तो फिर ये स्थिति और बदतर हो सकती है। शुरुआत यमुना वाले इलाके से हुई है। यमुना बाजार में बाढ़ से निकालकर जहां लोगों को रखने का प्लान था, उस प्लान पर पानी फिर गया है। कहां तो शरणार्थियों के लिए टेंट लगाए गए थे, कहां टेंट ही तैरने लगे। आदमी सड़क पर चलने के लिए तरस जाएगा, इसलिए नाव लेकर उतरिए। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है यमुना बाजार में। जी हां, कल यमुना बाजार की जिन सड़कों पर मैं पैदल चल सकता था, आज यहां पर काफी पानी भरा हुआ है। स्थिति ये दिखाई पड़ रही है कि एनडीआरएफ के जवानों को यहां पर उतारा गया है। एनडीआरएफ की टीम के कमांडर जो हैं, यहां पर आप देखिए कि अपनी टीम के साथ यहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और यमुना बाजार आप देखिए कि ये जो पूरी वॉल है, इसके उस पार जल स्तर और ज्यादा है। इसके साथ साथ जो दूसरी तरफ से पानी यहाँ पर काफी पहुंच गया है। यहाँ लोगों को रेस्क्यू करके टेंट्स में लाया गया था, लेकिन ये टेंट इस वक्त खाली पड़े हुए हैं क्योंकि इसके भीतर भी इस वक्त काफी पानी पहुंच चुका है। यमुना बाजार की पूरी स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से दूर तक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो भरा हुआ, और आगे जो है वो यहाँ पर लोग अपनी सामान लेकर के भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ निगम बोध घाट भी आगे पड़ता है और यहाँ से लोगों को जो है निकाला गया है पूरी तरीके से। अब स्थिति ये दिखाई पड़ रही है कि इस पूरे इलाके में अभी जो टेंट लगाए गए थे, यहाँ से सामान भी हटा लिया गया है। लोग जो निचले इलाके में मौजूद थे यमुना बाजार में, उनको इन टेंट्स में रखा गया था। लेकिन जलस्तर जैसे ही 2 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया, उसके बाद यहाँ तक भी पानी आ गया है। आपको इतराना है, इतराइए कि आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, मगर इस सच से मुंह कैसे मोड़ेंगे कि हर साल दिल्ली की यही कहानी है। दिल्ली हर साल की तरह फिर से पानी पानी है। मोनेस्ट्री बाजार हूँ मैं, मोनेस्ट्री बाजार के मेन गेट पर हूँ। यहाँ देखिए एंट्री गेट पर इस तरीके से रेत की बोरियां लगाई गई थी और मिट्टी की बोरियां, ताकि अगर पानी जो अंदर आता है वो बाहर की तरफ ना आए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा पानी आया, 207.46 जब मीटर पानी पहुँच गया, तो नतीजा आप देखिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी पूरे रिंग रोड पर आपको दूर दूर तक पानी नज़र आएगा। अब नतीजा ये है कि लोग, चूँकि सड़क के इस तरफ ज़्यादा पानी है, छोटी गाड़ी अगर इस तरफ आएगी तो उसके इंजन में पानी जा सकता है, इसलिए लोग अंदर की तरफ से छोटी गाड़ियों को लेके जो एक मैक्सिमम 2 लेन में चलने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में बहुत लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पर लगा हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि रोड के इस तरफ ही पानी है, रोड के दूसरी तरफ भी बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है। तो कोशिशें लगातार की जा रही थी। हमने देखा था कि वसुदेव घाट पर भी इसी तरीके से मेन रोड पर रेत की बोरियां लगाई जा रही थी, एक नहीं बल्कि 2-2 लेयर लगाई जा रही थी, ताकि अगर पानी आता है तो वो आगे की तरफ न जाए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये जो पूरा पानी है, तकरीबन 1 फीट के आसपास पानी यहाँ सड़क पर पहुँच गया है। नई नई सरकार आई थी तो नए नए वादे लाई थी कि नहीं भरेगा किसी अंडरपास के नीचे पानी, नहीं लबालब होगा कोई बाजार, नहीं डूबेगी दिल्ली की गलियां, नहीं दिखेगा गलियारों में सैलाब, नहीं उतरेगी शहर के भीतर नदी। लेकिन वादों को यमुना बहा ले गई। ताल तलैया नदी समंदर दरिया दरिया दिल्ली। दिल्ली में यमुना का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि रिंग रोड तक इस वक्त पानी भर गया है। ये रास्ता करनाल यानी हरियाणा से आता है और सीधे ISBT की तरफ जाता है। यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पानी रिंग रोड तक पहुंचा हुआ है। रिंग रोड का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से इस जगह डूबा हुआ है। मजनू के टीले से करीब यहाँ ये 500 मीटर की दूरी है और यहाँ की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि
लगातार जो है जलस्तर बढ़ने के चलते ये सामने जो सीएनजी पंप है वो भी डूब गया है और यहाँ पर अब सीएनजी भरवाने के लिए रोक लगाई गई है। कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं आ सकता। बसों को देखिए कि किस तरीके से इस रास्ते में निकल रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। एम्बुलेंस भी बहुत धीमी रफ्तार में यहाँ पर चल रही है। रिंग रोड तक पानी आना ये बताता है कि यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसके आगे की तरफ जो है सिविल लाइंस है, जहां पर वहां के कई इलाकों में भी जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। एक बात तो तय है कि दिल्ली में सरकार चाहे जिसकी रहे, अगर पानी बरसा तो दिल्ली ऐसे ही दम तोड़ने लगती है। दिल्ली के पास इस पानी से बचने का कोई विकल्प नजर नहीं आता है और ये हालत तब है जब आज यमुना का पानी उतरने लगा है। उम्मीद कीजिए कि बादलों की मेहरबानी दिल्ली पर अब न हो, वरना यमुना फिर से उफनाई तो समझ लो दिल्ली के लिए आफत की घड़ी आई। दिल्ली में यमुना ने 207 का आंकड़ा पार किया है और उसके बाद से यमुना का क्या विकराल रूप दिल्ली में देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम आपको सिग्नेचर ब्रिज से टॉप एंगल व्यू दिखा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आईएसबीटी का इलाका है और उसके बाद जैसे जैसे कैमरा पैन होगा तो आपको चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई देगा। सबसे पहले मोनेस्ट्री का वो बाजार, तिब्बतियन मार्केट जो इस वक्त डूबा हुआ है और वहां यमुना का पानी भर चुका है, जिसकी वजह से दुकानों पर, घरों पर ताला लगाकर लोगों को बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद वसुदेव घाट से पानी इस वक्त बोरियों के जो बाउंड्री वॉल है उसको तोड़कर रिंग रोड पर जा रहा है, आईएसबीटी वाली सड़क पर जा रहा है और अंततः मजनू का टीला, वो गुरुद्वारा आपको दिखाई देगा आगे, जिस गुरुद्वारे के पास पाकिस्तान से भारत में शरण लेने वाले शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं का कैंप पूरी तरह से डूब गया है, जिसकी वजह से उन्हें एक बार फिर से एक और कैंप में शरण लेना पड़ रहा है। जहां इस वक्त यमुना बह रही है, आमतौर पे बाकी के महीनों में बहुत सकरी नदी बहती है, पतली सी नदी बहती है। लोहा पुल पर ये जानवर रखे गए हैं, इनका पानी से रेस्क्यू किया गया है। दूसरी तस्वीर देखिए, लोग पानी में डूब डूब जा रहे हैं, डूब डूब आ रहे हैं और जिले के अधिकारी बता रहे हैं कि टेंट लगाए हैं, राहत शिविर बनाए हैं, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। टेंशन मत लीजिए, सब चंगा है। नॉर्थ ईस्ट जिले में अभी फिलहाल हमारे लगभग 9 जगह पे रिलीफ कैंप्स हमने अलग अलग जगह पे बनाई हुई, तो एक एक जगह पर जाकर मौके पर दौरा कर रहे हैं, जहाँ पर जो समस्या आ रही है उनका निदान कर रहे हैं और जो भी बाढ़ से विस्थापित लोग और पशु हैं उनका ख्याल रख के उनके लिए रिलीफ प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पर टेंट, खाना, पानी और मेडिकल की व्यवस्था, दूसरी के टॉयलेट्स, सफाई, जहाँ जहाँ पर जो है हर एक जगह पर उसे उन्हें मुहैया कराने का। दिल्ली दर्द में है, ऐसा दर्द जो उसे जलभराव ने दिया है। कई इलाकों में पानी है और बेहिसाब परेशानी है। आशुतोष मिश्रा, अमित भारद्वाज, सुशांत मेहरा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।